नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का गणित का पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में पुराने पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको पेपर का आइडिया लगता है कि भाई हमारा पेपर किस लेवल का आएगा, किस तरीके के प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको पेपर से पता लग जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पुराने वर्षों के पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पुराने पेपर सॉल्व करना पेपर से पहले हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2023-24 का पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में आपको करवाएंगे। 2 से 3 पार्ट में पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद इसी प्रकार के और भी पेपर आपके लिए सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर आपका होगा भाई 75 नंबर का। टोटल 3 घंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें आपको सभी प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। निर्देश आपको दिए जाएंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे आपको आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न है उसके सामने आपको अंक दिए रहते हैं पेपर में कि भाई ये प्रश्न इतने नंबर का है। प्रश्न 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और 6 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प यानी अथवा वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से परिमेय संख्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, √2, √25, √23 और √2 तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए √25 जो होता है इसका वर्गमूल होता है 5। इसको हम 5 गुणा 5 से लिख सकते हैं और यहाँ से ये 5 बाहर आ जाएगा और 5 क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा एंड बाकी जो ए, सी और डी ऑप्शन है वो आपके अपरिमेय है। उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसी के साथ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 5 की पावर 2 की होल पावर 2 का मान क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर a की घात m है और इस पूरे की घात n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m गुणा n। हमारे पास है 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है? 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4, यानी वी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद की 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई भाग में चर राशि नहीं होना चाहिए। भाग मतलब बटे में आपको चर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड ऐसे मान बटे में नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर अगर आपको एक्स वाई जेड दिखते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जो चर होते हैं उन पे कभी भी जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है x प्लस 2 बटे एक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो x है ना ये बटे में आ गया 2 के, ये ऐसा लिखा हुआ है x प्लस 2 बटे एक्स, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे x क्या है? बटे में आ गया, और जब x बटे में आ जाता है तो वो फिर बहुपद नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो अंडर रूट लगा है ना ये केवल 2 पे लगा है, x पे नहीं है, तो ये बहुपद है। 0 भी बहुपद है, 3 भी बहुपद है, केवल बी ऑप्शन बहुपद नहीं है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है a² प्लस b² प्लस 2ab का संक्षिप्त रूप है। ये बहुत आसान प्रश्न है। फॉर्मूला इसका क्या होता है देखिएगा, a प्लस b का जो सर्वसमीका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
√5 का दशमलव प्रसार कैसा है? देखिए बच्चों, ये जो दशमलव प्रसार है ना, ये दो प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। दशमलव प्रसार, एक होता है बेटा आपका शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक है, अशांत में भी दो प्रकार का होता है बेटा, अशांत में भी दो प्रकार का। शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्याओं का होता है। किसका होता है? परिमेय संख्याओं का। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार परिमेय का भी होता है और अपरिमेय का भी। बट अशांत में दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आप लिखेंगे शांत, अशांत आवर्ती होता है पहला, अशांत आवर्ती, एंड दूसरा जो होता है बेटा वो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, तो ये जो अशांत आवर्ती है ये तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। देखिए, अशांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे 1 पॉइंट के बाद 6 ये आ रहा है और खत्म नहीं हो रहा, तो ये अशांत आवर्ती है। दूसरा अशांत अनावर्ती में क्या होता है, जैसे 1.3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9, और ये कभी खत्म नहीं आ रहा हो रहा और आता जा रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती होगा। आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही, तो ये परिमेय संख्याओं का होता है और ये अपरिमेय का। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें तो √5 क्या है भाई? √5 जो है वो अपरिमेय है। क्या बेटा? अपरिमेय। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डी वाला, अशांत अनावर्ती आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, समीकरण y बराबर 3x प्लस y का नंबर 1 अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और कोई हल नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार से दिया गया है, y बराबर 3x प्लस 5। तो हमें प्रश्न को समझना है कि ये किस प्रकार का समीकरण है। यहाँ पे देखो, y एक चर है, x दूसरा चर है, y पे कोई घात नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, x पे कोई घात नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी कि जैसे आपको दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं। जैसे मान लो y का मान आपने 5 रख दिया, y का मान 5 रख दिया, तो x का मान आप 0 रख दो, 3 गुणा 0 प्लस 5। ठीक है, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5। मान लो अगर आपने y का मान कितना रख दिया बेटा, y का मान रख दिया आपने 10। ठीक है, y का मान रख दिया 10, तो x का क्या मान रखें कि यहाँ भी 10 हो जाए, तो आप x की जगह रख सकते हो बेटा 3 गुणा 5/3, x की जगह 5/3 रख दो, तो यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10। ऐसे अनेक मान हम रख सकते हैं x और y के, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। देखिए बेटा, वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है बेटा ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, जिसको हम कहते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2। ये वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं 10 से 20, ये आपका क्या है, वर्ग अंतराल है। इसमें जो बड़ा मान होता है वो उच्च सीमा होता है और जो छोटा वाला मान होता है वो निम्न सीमा। तो 10 से 20 वर्ग अंतराल का अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? 20 यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कितनी है? 10 बटे में 2, तो 20 और 10 30, 30 बटे 2 यानी कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण 0,1 का आलेख खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। देखिए बच्चों, आलेख का क्या मतलब होता है यहाँ पे समझ लेते हैं हम। हमने एक आयतीय तल पढ़ा हुआ है, ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष। कहीं पर कोई भी बिंदु हो तो उसके निर्देशांक x, y के होते हैं। ठीक है, अब पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो आपके पास जो निर्देशांक है वो 0,1 है। तो x का मान 0 है और y का मान कितना है? 1। तो जो मान 0 होता है उस पर आलेख नहीं होता, जो मान 0 नहीं है उस पर आलेख होता है। तो y का मान 1 है यानी y अक्ष पर इसका आलेख होगा, तो यहाँ पे आप भरेंगे y अक्ष पर।
अगर यही प्रश्न ऐसा हो जाता कि 1,0 तो इसका आलेख हो जाता x अक्ष पर। क्लियर? ओके, चलिए जी अगला प्रश्न। तो इसमें आप y भरेंगे, इसमें आप ये फॉर्मूला भरेंगे। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें क्या भरना है आपको? बराबर। जितने भी समकोण होते हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए बराबर होंगे। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वो होता है समबाहु। ठीक है, तो इसके तीनों कोण 60-60 के होते हैं। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का। तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ भी आ जाएगा 180। क्लियर? अगला प्रश्न है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, है ना, चाहे तो 90 डिग्री लिख दो या फिर आप लिखेंगे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। यही प्रश्न अगर 180 की जगह 90 डिग्री आ जाए तो आप लिखेंगे फिर पूरक। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा हो जाए कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है क्या कहलाते हैं, तो आप लिखना पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 नहीं होते हैं तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अगला प्रश्न है वर्गंतराल 10 से 20 में ऊपरी सीमा 10 है, ये गलत है। अभी मैंने आपको बताया ऊपरी सीमा माने बड़ा मान, बड़ा कितना है 20, तो ऊपरी सीमा 20 होगी। ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि एक त्रिभुज ले लो भाई और इसको नाम दे दिया हमने ABC। ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, तो AC के सामने का कोण ये और AB के सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। बिंदु -1,2 तृतीय चतुर्थांश में है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो -1,2 पहला मान माइनस का है, दूसरा प्लस का। तृतीय में दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं। ये किस में होता है भाई? दूसरे में। तो ये दूसरे में है, तृतीय में नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये हो गया O, ये वृत्त पर कोई बिंदु P है, O से आप P को मिला दो तो जो OP है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका सही हो जाएगा। रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी आपका सही है। रिजु कोण 180 डिग्री का ही होता है बच्चों। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही जोड़ियां आपको मिलानी है, तो देख लीजिए भाई एक समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, तो फर्स्ट वाली जोड़ी मिल जाएगी इससे, जी नंबर के ऑप्शन से। समीकरण 2x - y बराबर 7 में यदि x का मान 0 हो तो, ठीक है, देखो x का मान 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, -y बराबर 7 हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं y बराबर -7। तो इसकी जोड़ी मिलेगी F नंबर के ऑप्शन से। सांख्यिकी में आलेखीय ग्राफ निरूपण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी हो गई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, तो फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाएगी। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु वह होगा जिसके दोनों ही निर्देशांक नेगेटिव होंगे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5वां। ठीक है, एंड छठवां दिया गया है ए भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है √3/4 इंटू में A²। इसको आप ऐसे लिखिएगा √3/4 A²। ठीक है, एक जोड़ी इसमें एक्स्ट्रा दी गई थी तो उसको आपको खाली छोड़ना है, इसका किसी से भी मिलान नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें आपसे पूछे गए हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। बहुपद 5x + 3 का शून्यक क्या है? तो देखिएगा इसका शून्यक हो जाएगा -3/5। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पे देखिएगा 5x + 3 बराबर में आप रखेंगे 0, 5x को यहीं छोड़ना है, 3 को इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 और ये 5 आ जाएगा बटे में। तो x का जो मान होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। क्लियर? चलिए समीकरण y बराबर 2x को ax + by प्लस सी, यहाँ बी वाई के बाद में प्लस भी लगा है ना, प्लस सी के रूप में लिखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2x है ना, देखो y बराबर कितना है 2x, y को यहीं छोड़ेंगे, 2x को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। -2x पहले लिखेंगे, प्लस का y बराबर में 0, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे -2x प्लस का y बराबर 0।
बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में है? देखो पहला मान माइनस का है, दूसरा है प्लस का, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 180। जैसे ये एक रेखा हो गई, एक किरण इस रेखा पे खड़ी है, तो ये वाला आसन्न कोण और ये दोनों आसन्न कोण है, इन दोनों का जो योग होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीन आसन्निक बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। वृत्त की जीवा और छेदक रेखा को चित्र में समझाइए। तो देखिएगा, एक वृत्त बना लीजिए, ये हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र जिसको नाम दे दिया O, यहाँ पर एक बिंदु हमने P ले लिया, O और P को मिला दिया तो ये हो गई त्रिज्या, बट उसने जीवा पूछा है भाई, है ना, तो जीवा हम बना लेते हैं, इसके लिए हमें केंद्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वृत्त पे कहीं पर भी आप दो बिंदु ले लो, एक बिंदु हो गया ये P, दूसरा बिंदु हो गया Q, P और Q को मिला दिया हमने, तो जो PQ है वो क्या है भाई, जीवा है। ठीक है, एक और बिंदु ले लो A और एक और बिंदु ले लो B, इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B। A और B बिंदु को क्रॉस करती हुई एक लाइन जो जा रही है वो आपकी कहलाएगी छेदक रेखा। तो यहाँ पे जो AB है वो क्या है भाई, छेदक रेखा है, छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करे, वृत्त के आर पार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका भाग नंबर 1 था, जिसमें हमने आपको 2023-24 के पेपर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी सारी हेल्प आपको इससे मिलेगी बच्चों। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाएंगे, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न हम आपको अगले पार्ट में सॉल्व करवाएंगे बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास सारी वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है जी, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।